આ કોલનો બેઝિકલી હેતુ એ છે કે આપણે એકબીજા સાથે ચર્ચા કરીએ કે સમજો આ સમયમાં લોકડાઉન સમયમાં આપણે બધા ઘરે શું કરીએ છીએ, કેવી રીતના અલગ અલગ કામ કરીએ છીએ, ટાઈમ આપણે કેવી રીતના પસાર કરીએ છીએ, અગર આપણી પાસે રો મટીરિયલ છે ઘરે તો આપણે કોઈ વસ્તુ બનાવીએ છીએ ખરા, કે કોઈ કસ્ટમર એવું કે હા ચાલશે તમે 1 મહિનો પછી વસ્તુ પહોંચાડજો બટ તમે બનાવો, અને કોઈ કસ્ટમરે અપફ્રન્ટ પેમેન્ટ કર્યું હોય તો આ બધી આપણે આની ચર્ચા કરવાના છીએ એકદમ શું કહેવાય ओपनली, બધા પોતપોતાના एक्सपीरियंस शेयर करते। अपना सबका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद में 3-4 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 के समझो कि वायरस का स्थिति कैसा है, जैसे अभी मैं मुंबई में हूं अभी, और पूरा भारत में सबसे ज्यादा केस मुंबई में 1000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। तो एक्चुअल में सिचुएशन कैसा है और ये सिचुएशन कभी बेटर होगा उसके बारे में एक बात करेंगे। तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये बात करेंगे कि जो अपना डे टू डे लाइफ का जो जरूरत चीजें रखती है, जैसे कि वेजिटेबल्स होता है, अनाज रहता है, दूध रहता है, तो ये सब का फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़े गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी हैं जो इसमें हेल्प कर रहे हैं। तो उसके कुछ हेल्पलाइन नंबर्स और ये जो है ये हम कॉल के बाद में शेयर करेंगे कि इस तरह से इन केस समझो कुछ किसी को प्रॉब्लम आया तो वहां पे फोन कर सकते हैं, ऐसा इस पे बात करेंगे। और तीसरा चीज कि ओवरऑल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में कहाँ पे कौन सा नया टाइप का इनिशिएटिव जैसे हो रहा है कि इसकी वजह से फायदा हुआ। जैसे कि एक बात करेंगे कि जैसे कस्टमर बोल रहे हैं कि ठीक है हम ऑर्डर अभी प्लेस कर देंगे, आप आपका डिलीवरी बाद में देंगे तो भी चलेगा। तो ऐसा किस तरह से हम हमारे कस्टमर से बात कर सकते हैं ताकि अपने को थोड़ा कैश फ्लो हो अपना रेगुलेट होता जाए, कि थोड़ा थोड़ा कैश आता जाए और कस्टमर वेट करे प्रोडक्ट का। तो ये 3-4 पॉइंट पे हम इंट्रोडक्शन सबका हो जाने के बाद में बात करेंगे। भावेश भाई आगे कौन है नेक्स्ट, आप पिकअप कर लो। मेरा नाम अनवर कुंभार है, मैं गुंदियाली से हूँ, मांडवी काश से। मेरा काम पॉटरी का मिट्टी के बर्तन बनाने, जैसे अभी भी काम कर रहा हूँ। ये सबसे पानी पीने कुंडी है। अच्छा फिर से बताइए। ये सब पक्षी पानी पीने कुंडे है, ये अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये आएगा, ये पूरा पत्थर का बनाया हुआ है। ये है, ये लकड़ी का है बराबर। ये ऐसे लेता है। चालू है। क्या बात है अनवर भाई, बढ़िया। आपके लिए तो क्या बोलते हैं, मिट्टी एक रॉ मटेरियल हो गया, तो आपको तो मिट्टी का कमी नहीं है। हाँ, अभी हमारा खुद की मिट्टी है, प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, हमको दिक्कत कुछ नहीं है। तो हम आपके पास वापस आएंगे। मेरा नाम रमेश भानुशाली है, वेरिसा क्राफ्ट माधापर। हमारा हैंडीक्राफ्ट का काम है, जैसे स्टॉल बनाते हैं, भी है और वॉल हैंगिंग, पेज बना के आरी वर्क है, ये बनासकांठा में होता है, वो ऐसे बनाते हैं। 15-16 एम्ब्रॉयडरी में हम बनाते हैं, सब अलग अलग आइटम। मैं सरली गांव से बोल रहा हूँ, भुज तालुके के, और मेरा काम वीविंग का है, हैंडलूम का। शॉल सब बना रहे हैं। और हम यहाँ अभी घर पे ही बैठे हैं सारे लोग। और वैसे हमारा वीविंग का तो काम सिंपली चालू है, लेकिन इतना नहीं है। गांव में ही पूरा काम चालू है, लेकिन आसपास में हम नहीं जा रहे हैं। बराबर, लॉकडाउन की वजह से अभी बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो भी लोकली आपके पास मटेरियल है वो आप कर रहे हैं। हाँ, जो गांव में है वो आते जाते हैं, लेकिन दूसरे गांव में है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा काम रुका हुआ है। बराबर, ओके। बाबू भाई मेरिया, आप बताइए। बाबू भाई। मेरा नाम बाबू भाई मेरिया है।
हाँ जी। कच्छ का, आप गांव धमणका का रहने वाला हूँ। मेरा अजरक प्रिंट का काम है। अभी पूरा लॉकडाउन की वजह से 22 तारीख से पूरा बंद है। ऐसे ही बैठे रहते, बैठ बैठ के बोर तो हो गए। अभी कब चालू होगा पता नहीं है। आप ब्लॉक प्रिंट और ये करते हैं ना, तो कुछ रॉ मटेरियल वगैरह आपने लेके रखा है? कुछ ऐसे आप बना सकते हैं साइड में, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कैसा है? घर पे बहुत पड़ा है कापड़। ऐसा नहीं, काम तो पूरा 2 महीने तक चल गया। इतना काम है मेरे पास, आदमी नहीं है काम करने वाले। अभी बाहर के आते हैं, बाहर वाले अभी आते नहीं है। बराबर है। उसकी वजह से अकेला मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। हाँ, मतलब आपका मेन प्रॉब्लम है कि दूसरे जो कारीगर जो आपको चाहिए हेल्प के लिए, वो नहीं मिल पा रहे क्योंकि वो बाहर गांव से आ नहीं पा रहे आपके इधर। दाया भाई हैं? पूरन गांव से बोल रहा हूँ, जो खावड़ा साइड पड़ता है। हम जो शेप का और बकरी का और कैमल का वूल है ना, उसमें से कारपेट बना देने के लिए चाहते हैं, जो हमारे सिंधी भाषा में खरड़ बोलते हैं। खरड़ खरड़, हाँ। हाँ जी। अभी आप कहाँ पे हैं? घर पे हैं? आजू बाजू कौन है फैमिली में नीचे? वहाँ पे कुछ बता सकते हैं थोड़ा कैमरा से? हाँ, ये मेरा से पूरा घर पे ही है सब लोग। हाँ हाँ। ये बैठे हैं बस काम। ये मटेरियल पड़ा है हाँ हाँ। और ये बनाया, फिनिशिंग बाकी है इसकी। ओके। और ये मैं और भी राइट। ओके, आंचल भाई दिख रहे हैं? आंचल भाई, हाँ તમે હેલો નમસ્તે નમસ્તે આંચલભાઈ, હિન્દીમાં જસ્ટ તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપો અને તમે કયા ગામમાં છો, કેવી હમણાં શું ચાલુ છે, જરા 2 મિનિટ તમે બધાની સાથે શેર કરો. हाँ जी, पहले तो सब हमारे कारीगर भाइयों को और आपको खूब खूब धन्यवाद कि हमको बोलने का आपने मौका दिया। तो अभी तो देखो ये विकट परिस्थिति चल रही है, अभी सब पूरा इंडिया लॉकडाउन है, तो पूरे जो कारीगर जो है वो सब कंफ्यूज हो गए हैं कि अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो दूर दूर गांव में जितने छोटे छोटे जो कारीगर भाई जो है, तो ऑलरेडी सबको प्रोडक्शन के लिए तो मैंने बोल रखा है, तो कच्चा माल भी पूरा मेरे पास पड़ा है कि 1 साल तक चल सकता है। और दूसरा जितना भी मेरे से हेल्प हो रहा है, क्योंकि मैं खुद भी कारीगर हूँ, तो मुझे मालूम है कि कारीगरों को क्या क्या दिक्कत आती है जीवन में। तो ऑलरेडी उनके जीवन में दिक्कत तो होती है, ऊपर से ये जो कोरोना वायरस आ गया था उनसे भी डबल हो गई उन लोगों की। तो वो जो काम तो करते हैं लेकिन इतने ढंग से नहीं करते हैं, मन में संकोच रहता है कि कहाँ पर ये माल बिकेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा आप देखो, ये जो है ना कारीगरों से मैंने खरीद के रखा है, ये जो है ये अपना शोरूम है, पूरा का पूरा भरा हुआ है हर जगह पे। तो मेरे पास भी, मैं भी इतना बड़ा आदमी नहीं, छोटा हूँ और कारीगर हूँ, तो जितना मेरे से हो सकता है मैं सबको काम दे रहा हूँ। तो बस दिक्कत ये है कि आगे क्या हो, अभी तो हम काम कर रहे हैं सब मिलके, आगे मार्केट की हमको बस टेंशन है, बाकी तो बस खा पी के बस पहुंच करते हैं, काम करते हैं। अच्छा, ओके। घर में सब लोग बढ़िया है, राइट? हाँ, घर में सब लोग बढ़िया है। तो इसमें कुछ कारीगर जो है ना वो गरीब लोग हैं, तो उनको भी हम अपने तरीके से थोड़ी बहुत हेल्प किया है। फिर भी अगर बाहर से भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, हेल्प में ऐसा है कि उन लोगों को रुपए नहीं चाहिए, उनको अनाज चाहिए और जीवन जरूरत जो चीजें जो है ना वो चाहिए, पैसे की किसी को जरूरत नहीं है। बराबर। सिद्दीक भाई ना, सिद्दीक भाई जो અહીં आया, सिद्दीक भाई आप बताएं। हाँ सर, नमस्ते सर, मैं सिद्दीक लोहार हूँ, भुज तालुके के जुरा गांव से बोल रहा हूँ। सर मेरा काम है ना कॉपर बेल और तार डिजाइन का है। तो इस कोरोना की वजह से अभी तो पूरा ठप हो गया है, तो पूरा बंद ही हो चुका है।
हमारा माल है वो विदेश के निर्यात पे आधार होता है, जैसे विदेश जाता है, लेकिन अभी तो यहाँ से कोई टूरिस्ट आने वाले नहीं है, ये माल सामान सब बंद हो गया है। मैं अभी दुकान में ही बैठा हूँ, आपको गैस वेल्डिंग करता हूँ, उसी स्टॉल पे बैठा हूँ, तो बिल्कुल ही ठप हो गया हमारा। और लोकल गांव में या आजू बाजू के गांव में कुछ रिक्वायरमेंट होता है कि आपका कुछ प्रोडक्ट का लोकली अभी आप थोड़ा थोड़ा बेच पा रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठप हो गया सर। बराबर। और आपका अभी कस्टमर का ऑलरेडी जो सामान ऑर्डर अगले महीने जो सामान भेजा था हम लोगों ने, खंबीर संस्था है और 2-3 पार्टी है, तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि सामान वहीं पे रह गया है, जो अपना माल है ना वहीं पे रह गया है। अच्छा, विदेश वाला माल है, हम यूएस जाने वाला है, लेकिन अब यूएस कैसे जाएगा? हाँ यूएस तो अभी अभी से ही जा सकता है। हम भारत में नहीं घूम रहे, यूएस कैसे जाएंगे? बराबर है। आप तो अभी पहले ये बताइए, आप ठीक है मुंबई वाले सब लोग? हाँ बढ़िया, मुंबई में एकदम एज ऑफ नाउ सब क्या बोलते हैं, अच्छा है। हाँ बस अच्छा होना चाहिए, बस मालिक से दुआ करो ठीक हो जाए, फिर अब काम तो चलता रहता है, कभी थोड़ा कभी ज्यादा। हाँ वही कल ही मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि अच्छा। समझो ऐसे प्रॉब्लम तो भारत पे या फिर विदेशों में भी बहुत बार आए हैं, लेकिन जो इंसान है उसपे ऐसा ताकत है कि कैसी भी सिचुएशन को वो झेल सकता है और वापस खड़ा हो सकता है। तो हम जरूर सब जी लोग बिल्कुल वापस बिल्कुल बिल्कुल। खड़े हो हमारा जाएंगे। हाँ हमारा मुल्क है ना, वो सारे फूलों से बड़ा हुआ एक गुलिस्तान है। हाँ एक फूल से नहीं है, सारे फूल उसमें सजे हुए हैं। सही बात है। तो सारे फूलों को कभी वो कीड़ा नहीं खा सकता है, सब मिलकर उसका। हाँ तो बस वही जो भी सरकार द्वारा जो भी अपने को इंस्ट्रक्शन आए हैं कि भाई 14 तारीख तक लॉकडाउन है, उसके बाद में जो भी एक्सटेंड होगा क्या होगा वो आएगा ही, पर अपने को घर से बाहर नहीं निकलना है, रेगुलर जो सही है। हैंड वॉश वो सब करना है, उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम नारायण चौहान है। मैं भूत तालुके के नानाया गांव से हूँ और मेरा छुरी चाकू बनाने का काम है। और ये अभी सब क्या मेरे सिचुएशन है, आप हाँ अभी क्या काम कर रहे हैं? अभी छुरी बन रही है, सभी नए नए डिजाइन की। ये देखिए, हाँ दिख रहा है ना आपको? हाँ जी। ये सब अभी अभी नए मॉडल्स बने हैं हाँ और मार्केट में अभी तो लॉकडाउन की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं, तो आशा करूंगा कि ये लॉकडाउन के बाद कुछ अच्छा मार्केट मिलेगा इसका। बरोबर है, तब तक आप ये नए नए प्रोडक्ट में इनोवेशन ला रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। जी 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 जी। ओके। કાસમભાઈ અહીં આવ્યો, કાસમભાઈ લુહાર અહીં પહેલેથી જોઈન किया हो, सॉरी હું मिस કરી ગયો, बट नाउ यू आप बता सकते हैं अभी इंट्रोडक्शन। मेरा नाम लुहार कासम है। तो जो सिद्दीक जो काम कर रहा है वही मेरा काम है, कॉपर बेल का। वो तो आपको बता दिया, जो प्रॉब्लम है जो ये तो सब बता दिया है सिद्दीक भाई ने। अभी तो हम घर बैठे हैं, कुछ काम तो है नहीं, बखिया मर गए उसमें। तो इसमें जो कॉपर बेल्स में जैसे हमने देखा है कि भाई हमारा अलग अलग टाइप का हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आप कुछ ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह कुछ देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या नया चीज आगे जाके बना सकते हैं, तब तक थोड़ा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं हम? हाँ जी, वो नया तो बनाते हैं, जो भी आता वो नया ही बनाते हैं। जो खमीर में हम माल बेचते हैं वही खमीर वाले बोलते हैं नई नई आप चीजें बनाओ, तो हम नया ही बनाते हैं कोई। हाँ। और लेट्स से कि खमीर में आप बात कर रहे हैं, तो उनको आप ये भी पूछिए कि कुछ ऐसा नया डिजाइन या कुछ ऐसा रहेगा तो हमें बताओ। क्या है कि ये टाइम पे हमारे पास थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम रहता है, राइट? तो अभी समझो कि कस्टमर को अर्जेंट डिलीवरी तो नहीं चाहिए, तो आप ऐसे खमीर से पूछ सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसे नया डिजाइन का कुछ हमें भेजो, तो उसमें प्रोडक्ट में नयापन कुछ एक ला सकते हैं। तो क्या है, मार्केट में जब भी मार्केट खुलेगा तो अपने पास नए नए प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, तो शायद इस पे काम कर सकते हैं। बानाबेन आपने समय कैसो केवू शू हाल छे? मेरा नाम भावना गज्जर है। मैं भूज के पास में मिर्जापुर करके गांव है, मैं वहां से हूँ और मैं मेगा स्टोर में क्वालिटी का काम कर रही हूँ। लेकिन वो अभी तो कुछ है नहीं फिलहाल, तो मैं घर पे भी वो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हूँ। लेकिन अभी तो पूरा दिन घर में बच्चों के साथ में आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, और दोपहर के बाद थोड़ा बहुत वो नया डिजाइन बनाना है तो उसका थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड डिजाइन का काम करते हैं, तो उसका थोड़ा वो मैं
ब्रीफ करती हूँ, और थोड़ा डिजाइन में थोड़ा वो पिनिंग विनिंग करने का काम वो थोड़ा बहुत चालू रहता है। और पास में है औरतें हैं जो वो काम लेके जा रही है, वो लेके जा रही है, तो थोड़ा बहुत चलता है अभी। बरोबर। आजू बाजू के कुछ महिलाएं आते हैं और उनसे हाँ, मुलाकात वैसे मेरे होती पास है। मतलब मेरे गांव में ही है और पास में ही है, बहुत दूर दूर नहीं। मतलब बरोबर। दूसरे गांव में अभी काम पड़ा हुआ है, वो तो ऑलरेडी वहीं पे पड़ा हुआ है, लेकिन पास में ही गांव घर के पास में रहते हैं, वो लगा के लेके जाती है। बरोबर। नेक्स्ट इसके इसमें मंजी भाई। मंजी भाई चयो। जी भाई का नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। जी जी तो आगे 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 कैलाश भाई કેમ છે? नमस्ते કેમ છો? एकदम मजाમાં, તમે કેમ છો? बस एकदम सरस। मटेरियल था वो खत्म हो गया है और प्रोडक्ट सारी हो गई है, पर दिक्कत हुई है लॉकडाउन की वजह से। जो हमारा माल जो घर में स्टॉक हुआ है, और खमीर में भी नहीं जा सकते और कहीं भी पार्टी में हम नहीं जा सकते, कच्चा मटेरियल ले नहीं सकते, ऐसा सिचुएशन है। और हमारा गांव आधोई है, बचाव तालुका का, तो आधे में खमीर के हम बहुत सारे कारीगर हैं और सब का काम अभी अभी रुका हुआ है, ऐसा हुआ है। बराबर। ओके, ठीक है, इस पे और आगे बात करेंगे। हम 2-3 मिनट इस पे जरा स्पेंड करते हैं कि अभी हमें सेल्फ हाइजीन में क्या क्या चीज हमें मेंटेन करना पड़ता है, ये आप सब शेयर करेंगे। अगर किसी के पास कुछ आइडिया रहेगा तो भावेश भाई आपसे शुरू करो। क्या कोरोना के टाइम पे क्या सेल्फ हाइजीन मेंटेन करना रहता है, क्या बोला गया है? सबसे पहले तो सबको सबकी हेल्थ अच्छी रहे, वो ऐसी शुभकामना है। किसी को कोरोना क्या बोलते हैं, आजू बाजू में भी किसी को कोरोना ना हो किसी को। सही है। फिर हम सिर्फ बात करें उसकी, और हमको जो हमको लगे नहीं कोरोना, पहली बात तो ये सबको मैं देता हूँ, ऐसा विश हो। एक को लग गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। सही बात है। तो अपने को सबसे पहले कोरोना की सेफ्टी के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि हम ज्यादा बाहर नहीं निकले, क्योंकि हमको कभी कभार कुछ काम नहीं होता फिर भी हम ऐसे राउंड मारने के लिए बाहर निकलते हैं। जैसे हमारे यहाँ कच्छ में ज्यादा केस नहीं है, फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अभी बाहर से जो क्वारंटाइन है उनको चेकिंग उनका चल रहा है, तो हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, सबसे दूरी बना के चलना चाहिए। और घर में भी रहते हो फिर भी अपने हाथ बार बार धोने चाहिए, जिसकी वजह से हमारे घर में कोई छोटे बच्चे हो तो उनको कोरोना तो नहीं, दूसरा भी कोई ऐसा इन्फेक्शन हो तो ना लगे। बाकी सब तो अभी सब लोगों को टीवी में देख देख के पता चल तो गया है, फिर भी ये अपन फिर भी कुछ लोग हम हैं कि हमको लगेगा अभी हमारे यहाँ कुछ नहीं है। और ये कोरोना एक सबसे बड़ी मतलब खतरनाक बीमारी जैसा है। जैसे बड़े बड़े देश हैं जो सक्षम हैं, वो भी उसकी मुश्किल में आगे हैं, तो भारत अभी उससे लड़ने की ज्यादा से ज्यादा सबसे क्षमता रखता है। हाल फिलहाल ऐसा पूरा देश किसी भी कह रहे हैं, तो हम सपोर्ट करें अपने देश के लिए, तो हमारे लिए भी सबसे अच्छा रहेगा। तो बेसिकली कोरोना का हाँ सेफ्टी मेजर जो भावेश भाई ने बताया है कि रेगुलरली हाथ धोते रहना है, तो जैसे बताया कि ऐसा पूरा हाथ धोना है, फिर ऊपर से ऐसे इस तरह से, फिर यहाँ से ऐसा पूरा है करके, और अंगूठा ऐसा, और देन ऐसे ऐसे करके ऊपर ये खाते हैं। तो हाथ धोना ये रियल में बेनिफिट है कि अगर समझो कि हम वेजिटेबल्स लेने गए या फिर दूध लेने गए, वहां पे अभी कच्छ में तो नहीं है, लेकिन मैं मुंबई का सिचुएशन पकड़ के आपको बता रहा हूँ, तो फिर कच्छ में तो इजी है, ऐसा समझिए। तो लेट्स से मैं यहाँ पे अगर सुबह दूध वाला आया तो वो थैली लेके आता है, तो थैली को हम पानी में डाल देते हैं, उसको अच्छे से वो साफ कर लेते, फिर करते हैं। जैसे वेजिटेबल्स लेने गए तो पूरा ये मास्क ये ढक देते हैं, टोपी भी पहन के जाते हैं,
और कभी कभी हैंड ग्लव्स से वहां पे वेजिटेबल्स बाजू में ही है, सब जगह पे वेजिटेबल्स तो ऐसे मिल रहे हैं, किराना जो बोलते हैं, वो लेके आके लिफ्ट का जो रहता है उस पे भी पूरा ऐसे प्लास्टिक और वो सब डाला हुआ है, और फिर घर पे आके सीधा ये जो है आपका वेजिटेबल्स वो साइड में रख के कोने में, जो पर्सन लेने गया था वो बाथरूम में जाता है, पूरा नहा लेता है फर्स्ट क्लास एकदम अच्छे से, और फिर जैसे वापस आता है फिर वो वेजिटेबल्स पूरा जो है दूसरा पर्सन वो धो लेता है, वेजिटेबल्स अच्छे से साफ करता है और सुखा देता है, और फिर उसको ये ऐसे यूज करता है। ये टाइम पे कोई भी कुरियर वाला ये जो अपना समझो कुछ मेल आया या कुछ बुक आया ऐसा, तो वो कुरियर एक्सेप्ट नहीं करते। अभी जो जो हमारा स्टेज चल रहा है वो उसको कम्युनिटी स्प्रेड बोलते हैं, मतलब समझो किसी को हो गया है तो वो दूसरे को तीसरे को ऐसे फैलाने में। तो ये टाइम पे कुरियर वाला जो है आपका कुरियर का जो पैकेट है उसको 24 घंटा या 48 आवर्स 2 दिन तक उसको पिकअप नहीं करने का, क्योंकि वो टाइम पे तक तो वायरस मर जाता है। तो ये बातें हो गया। तो अभी क्योंकि सब लोग मुंबई में या ऑल ओवर इंडिया ऑफ कोर्स, बट हर एक जगह पे सिचुएशन थोड़ा अलग है। मुंबई के हिसाब से मैं बताऊं तो सब लोग लॉकडाउन में है। 14 तारीख तक तो बोला गया है कि लॉकडाउन है। अभी चांसेस ऐसा भी हो सकता है कि उसको 30 तारीख तक लेके जाएंगे। इंडिविजुअल स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने कोई स्टेट ने बता दिया है कि हम 30 तारीख तक करेंगे, कोई बोल रहा है कि हम इतना तारीख तक करेंगे, लेकिन जल्दी से प्राइम मिनिस्टर द्वारा भी कुछ अनाउंसमेंट शायद से होने वाला है कि लॉकडाउन को और एक्सटेंड करेंगे। तो इस दौरान हम सब घर पे हैं, तो घर के हिसाब से हमारा जो कोरोना का क्या टच हो सकता है, एक तो यही है वेजिटेबल से, मिल्क से, या तो कुछ एक्सटर्नल आप समझो कि कुरियर या एक कुछ किया, इसके अलावा और चीज पॉसिबल तो नहीं है। तो ये एक बात हो गया। अभी दूसरा जो है वो सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो कोरोना का कैसा है कि हमारा ऑलरेडी लॉकडाउन को 15 दिन तो हो चुका है। तो इसमें क्या होता है कि कोरोना अगर समझो किसी को हो गया है तो वो पता नहीं चलता है तुरंत ही, ऐसा जरूरत नहीं है कि वो बीमार पड़ने वाला है। ऐसे बहुत सारे केसेस हो भी सकते हैं कि जिनको कोरोना हुआ और उसका ही शरीर का जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उससे वो उसने टैकल भी कर लिया और उसको कुछ ज्यादा सिम्टम्स नहीं है। सिम्टम मतलब वो फीवर भी नहीं हुआ या फिर उसको खांसी भी नहीं हुआ ऐसा करके, तो ऐसा भी हो सकता है। पर ये तो नहीं पता है ना, तो सामने वाले को पर्सन को पता है। तो वो अगर सामने वाले पर्सन को टच किया, आजू बाजू उसने खांसा ये सब किया, तो फिर दूसरे पर्सन को हो सकता है। तो इसमें ये चीज ध्यान में रखना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने कोई बुखार वाला आया या ऐसे है तो ही प्रॉब्लम है। अच्छा खासा पर्सन भी रहेगा तो उसको भी हो सकता है। 15 दिन में क्योंकि सब लोग लॉकडाउन है, तो अभी अगर सब लोग को कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो चांसेस है कि शायद उनको नहीं है वैसा करके। तो हमारा हाइजीन जो है ऐसे ही मेंटेन करके रखना है। बट एज ऑफ नाउ जो हम बात करेंगे तो कोरोना हुआ तो कैसे पता चलता है, शायद मैं इसके लिए वर्ड यूज करता हूँ क्योंकि पूरा वर्ल्ड में किसी को भी ऐसे फिक्स्ड सिम्टम्स नहीं है, लेकिन ये सारे सिम्टम्स हैं जो कोरोना को डिटेक्ट कर सकता है। एक ऐसा है कि आपको जो सूखा खांसी है वो बार बार आता हो, सूखा खांसी मतलब उसमें आपका कुछ कफ नहीं रहेगा, पूरा सूखा खांसी रहेगा। दूसरा है कि गले के इधर आपको ऐसे पेन होता हो या चेस्ट में ये थोड़ा होता हो। और तीसरा है कि आपको फीवर है। फीवर जो है 80% लोगों को फीवर दिख रहा है, बाकी 20% ऐसे भी है जिनको फीवर नहीं भी दिख रहा है। बट फीवर दिखना और सोर थ्रोट होना ये थोड़ा इसका रेगुलर सिम्टम्स है। और दूसरा है कि थोड़ा बदन जकड़ जाना या फिर थोड़ा ऐसे अच्छे से फील नहीं करना, मतलब आप थक जाएंगे वैसा करके आपको वीकनेस जैसा आता है कंटिन्यूअस 1-2 दिन के लिए, तो शायद आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और एक और बात कि ये जो वायरस है वो अपने लंग्स को, जो फेफड़े हैं उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये रेस्पिरेटरी एक डिजीज है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, ऐसे मतलब ऐसे डीप ब्रीथ करने को उनको मन करता है वैसा। तो ये अगर बार बार आपको अगर ऐसा करने को हुआ तो फिर शायद आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। तो यही थोड़े सिम्टम्स हैं कि सूखा खांसी कंटिन्यूअस होना, वीकनेस फील करना या फिर फीवर आना या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कि भाई हमारा जो सांस है वो एकदम सही से नहीं ले पा रहा ऐसा। और यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि जिनको
स्मेल उनका चला गया है और टेस्ट चला गया है, मतलब तीखा खा रहे हो, सर टेस्ट चला गया और किसका स्मेल चला गया, तो बस इतना ही है। और ये दूसरा जो सीजन है अभी वो फ्लू और रेगुलर वायरस का भी सीजन है, तो ये टाइम पे अगर कोई बीमार पड़ा, बुखार आया, तो ऐसा जरूरत नहीं है कि उसको कोरोना हुआ है वैसा करके, तो वो रेगुलर फ्लू भी हो सकता है। आप डॉक्टर को फोन कर सकते हैं और रेगुलर जो फ्लू का जो दवाई आता है वो ले सकते हो, तो उसमें भी टेंशन का कोई ऐसे जरूरत नहीं है। हाँ, पर जैसे भावेश भाई ने बताया, सेल्फ हाइजीन मेंटेन करना, बाहर अगर कोई भी रीजन ना हो तो ऐसे नहीं जाना। और एक चीज जो है, जो पहले ऐसा था कि ये शायद है, बाद में आया कि नहीं है, तो एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को क्वेश्चन ही रहने देते हैं, हम अपना सावधानी बरते हैं। तो वो क्या है कि कोई लोग बोलते हैं कि वायरस ना ऐसे जमीन का है, मतलब हैवी है तो गिर जाता है, हवा में नहीं रहता है। लेकिन एक स्टडी ऐसा भी बोलता है कि हवा में भी कुछ टाइम तक रहता है, आधा घंटा 1 घंटा, कि समझो मैं अभी यहाँ पे छींक लिया और फिर मैं चला गया, अभी यहाँ पे कोई नहीं है, और फिर कोई पर्सन यहाँ से जा रहा है और वो इनहेल मतलब सांस लिया, तो उसको भी आ सकता है। तो इसके लिए मास्क पहन के रखना 100% जरूरी है। तो बेसिकली मास्क का पहन के रखना, आपको जब भी बाहर जाएं तो मास्क का पहन के जाएं। और मास्क में कोई ऐसे अलग अलग वैरायटी का जरूरत नहीं है, कपड़े का मास्क भी चले, रुमाल भी चले, आपका जो मुंह जो है पूरा ढका होना चाहिए। जो बोलते हैं कि वायरस को अंदर जाने का 2 ही तरीका है, नाक से और मुंह से। हाँ, कभी कभी आंख से होता है, लेकिन आंख से रेगुलर गॉगल्स और ये सब पहना तो फिर ज्यादा परेशानी नहीं आता है। तो ये मुझे पता है कि 90% लोगों को ये सब चीज पता है, लेकिन एक बार कवर कर लेना मेरे ख्याल से अच्छी बात है। अभी नेक्स्ट जो हमारा जो इंट्रोडक्शन के इसमें भावेश भाई। मेरा नाम मनकर सुरेश पर्वत है, मैं भुज कच्छ सरली से हूँ, मैं वीविंग का काम करता हूँ। अभी लॉकडाउन के वजह से सब बंद है, आना जाना सब भुज का, मगर थोड़ा काम कर लेते हैं घर पे ही। बराबर। और ये टाइम पे कस्टमर को भी आप फोन करते हैं, थोड़ा कस्टमर को पूछ लेना कैसे थोड़ा। हाँ, वो करते हैं, तो काम थोड़ा स्लो है, मगर आगे लेने वाला भी चाहिए ना, तो अभी तो सब बंद है। बराबर। हाँ, ओके, हम आएंगे इस पे और बात करते हैं। चाहिए तो हमारा चालू है। राइट, नेक्स्ट कौन है? एक सेकंड। हाँ जी, नारायण भाई। आपको किसी को भी कुछ चाहिए तो हमारा काम चालू है। ओके, बढ़िया। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो चालू है काम। ओके, बढ़िया जी, डेफिनेटली। बाबू भाई, J7 Max आप बता सकते हैं? बाबू भाई। हेलो, हाँ, मेरा नाम बाबू भाई वणकर है और मैं कंडेराई से बोल रहा हूँ। भुज के नजदीक मेरा गांव है कंडेराई, और मेरा काम शाल बनाना है, कारपेट बनाना है, कच्ची वूल जो ढाबड़ा आता है, देसी वूल, उस पे मैं ज्यादा काम करता हूँ। तो देसी वूल को अभी बढ़ावा देने के लिए तो देसी वूल का भी अलग अलग प्रोडक्शन में बनाता हूँ। बराबर। अभी और कैसा हमारा काम चल भी रहा है। नहीं, हमारा काम अभी चल रहा है, हम घर पे खुद ही डाइंग करके कुछ अलग अलग नए नए सैंपलिंग जैसे कुछ बना रहे हैं। तो कैसे अभी बाहर निकलने का कम हो रहा है, तो अलग अलग कोई डाइंग करके अलग अलग कुछ सैंपल सोच के बना रहे हैं। बराबर। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट करण भाई, करण संजोत। सर, मेरा नाम करण संजोत, मैं लेदर का आर्टिजन हूँ, भुज के पास संजोत नगर। और अभी का यहाँ पे स्टेटस ये है कि मतलब कच्छ में वैसे एकदम सब अच्छा है, 1-2 केस अभी मादा को छोड़ के, बाकी काम काज थोड़ा स्लो है क्योंकि कुछ चीजें हैं जो नहीं मिले, मार्केट पूरा बंद है। लेकिन बाकी सब सही है, अच्छा है। इंक्वायरीज आपको आ रहे हैं ऑर्डर के और आप बात कर पा रहे हैं? नहीं सर, क्लाइंट से मतलब ऐसे हालचाल पूछने के लिए बात होती है, लेकिन ऑर्डर के बारे में फिलहाल अभी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई है।
बराबर है। तो काम के मीनवाइल बारे में आप भी किसी ने कुछ नहीं बोला है। बराबर, तो अभी आप आपका जो अवेलेबिलिटी वहां पे मटेरियल का रहेगा उस हिसाब से आप प्रोडक्ट तो बना रहे, काम कर रहे हैं ऐसा। जी जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो हमको टाइम मिला है उसमें नए नए डिजाइन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ। कि जब ये मार्केट ओपन होगा तो हम अपने कस्टमर को अपना नया प्रोडक्ट दिखा सके। तो अभी बस नए प्रोडक्ट के ऊपर काम चालू है कि जो ये टाइम मिला है उसको कैसे अच्छी तरह से हम उस टाइम को यूज करें और अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नया नया डिजाइन अभी निकाल रहे हैं जी। बढ़िया, ग्रेट। आई थिंक अभी एक पर्सन बाकी है, गैलेक्सी A20s। भावेश भाई पता है आपको कौन है? मैं सॉरी, प्रवीण का हर बोले डाइंग, प्रवीण का हर बोले डाइंग। हाँ जी। मेरा नाम उमेश गिरी, प्रवीण गिरी है। ब्लॉक प्रिंट का काम कर रहे हैं और साड़ी, चादर, ड्रेस और बेडशीट, साड़ी, दुपट्टे, लंगड़ी पट्टे वाले सब बनाते हैं। और हमारा गांव दमण का है, कच्छ का। दमण का में। ओके, और अभी कैसा माहौल है वहाँ पे? कितने लोग हैं, तो काम कैसे? पूरा लॉकडाउन है। बराबर। ओके, सो अभी सबका इंट्रोडक्शन हो गया है, किसी को मिस किया हमने? आई थिंक सबसे बात तो हुई, मेरे हिसाब से सबसे बात हुआ। ओके, ठीक है। सो अभी जो है अब हर एक के पास जो जो माइक का आइकन है आप आपको अनम्यूट कर सकते हैं, और कुछ अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप प्लीज सबके साथ शेयर करिए। भावेश भाई है, पंकज भाई है, मैं हूँ और बाकी सब लोग हैं। तो किसी को भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है इन जनरल, मार्केटिंग रिलेटेड हो या फिर कोरोना रिलेटेड हो या फिर किसी कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप प्लीज अभी पूछ सकते हैं। वैसे ये सवाल आप हम सबसे रिलेटेड है, लेकिन मैं आपसे मतलब पूछ सकता हूँ या वैसे आपके साथ बात शेयर कर सकता हूँ कि कच्छ बड़ा एनआरआई पीपल का बहुत बड़ा विस्तार है और काफी सारे एनआरआई कच्छ में है। तो जिस टाइप से यहाँ की गवर्नमेंट को जितना टेस्टिंग लोगों का होना चाहिए उतना टेस्टिंग लोगों का हुआ नहीं है सर। करेक्ट। पंचायत के लोगों ने आके ये सब पूछा है कि भाई किसी के घर में सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसा कुछ है, सिर्फ ऐसे इस तरह से बातचीत हुई है। लेकिन जैसे ये अचानक से एक दो केसेस सामने आए उससे मतलब थोड़ा सा डर है कि मतलब टेस्टिंग ना हुई इसकी वजह से कहीं अंदरों अंदर बहुत सारी चीजें फिर ये सामने ना आए कल जाके। तो मतलब ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा कच्छ में टेस्टिंग हो। हाँ, क्योंकि कच्छ में जो गांव के लोग होते हैं ना वो सर आपस में मिलना जुलना उनको बहुत खुश होता है। बराबर। हाँ, तो मतलब ये कहीं ना कहीं डर है लोगों को, आधा समझ में भी नहीं है कि मतलब अब सब मतलब किस्मत के भरोसे की सबके समान है, इतने सारे लोग हैं, जो सबका होगा वो हमारा होगा, बस उस बात को लेकर ज्यादातर लोग बैठे हुए हैं। सही बात है। लेकिन एक्चुअल में ये चीज बहुत बड़ा डैमेज कर सकती है। तो अगर हम सब मिलके गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सके जितना हो सके पर डे टेस्टिंग हो लोगों की, और ज्यादातर सिटीज है जैसे गांधा में, भुज है या एनआरआई का विस्तार है जो कच्छ में, तो माधापुर बड़ा है। हाँ माधापुर बड़ा है, आजू बाजू जो भी एनआरआई बहुत माधापुर में बहुत एनआरआई है, सबसे ज्यादा माधापुर में, तो अभी बहुत आए हैं इधर। तो ये क्या है अभी जो कम दिखा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि टेस्टिंग नहीं है और उसकी वजह से जो सही रिजल्ट हो वो हमारे सामने ना हो। आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन मतलब फिर भी ये डर तो है ही कि टेस्टिंग ना होने की वजह से मतलब लोग अभी मिलना जुलना फिर भी रहता है। हर कोई बंदा अपना जुगाड़ कर ही लेता है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए या रिलेटिव्स मिलने के लिए। वो कहीं से भी, कैसे गांव में इतना बड़ा एरिया, हर जगह मतलब गवर्नमेंट की पुलिस वगैरह वो नहीं रहती है, तो मिलना जुलना वैसे चालू रहता है। अगर एक बंदा कांटेक्ट में आता है वो बंदा जाके 10 लोगों को और को मिलता है।
बराबर। तो ये चीजें हैं, और मिलने से तो गांव वाले रह नहीं सकता, कितना भी उसको डराएंगे लेकिन वो फिर भी इस बात को हल्का लेंगे। बराबर है। तो इसमें हाँ कैसा तो है, मतलब बहुत ही मतलब बढ़िया आपका ये पूरा विचार है और आपने सही तरह से ये एक्चुअली पोर्ट्रे किया है। ये सही बात है कि बहुत सारे जन इसको जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कोई सिम्टम नहीं दिखा रहा है बंदा और उसको भी शायद हो सकता है। तो पहली बात हो तो सकता सबको एक चीज में ध्यान में रखना है कि आपको कोरोना हुआ उसमें आपका कोई ऐसे फॉल्ट नहीं, भाई आपने कोई वायरस नहीं जमा किया, अभी ये स्प्रेड हो रहा है तो मेरे को हो गया। तो ये चीज समझ के ऐसा नहीं होना है कि भाई मैंने कुछ गुनाह कर लिया। तो आपको अगर लगता है कि हाँ शायद से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो आपको जरूर टेस्ट कराना चाहिए, सामने से फोन करना चाहिए कि भाई शायद है ऐसा। तो ये तो सभी ने करना होगा, क्योंकि ये तो अभी कैसा होता है कि जन जागृति वाला काम हो गया कि भाई सबको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे करके हैं, आपके वजह से आपके फैमिली को भी होगा और आपके आजू बाजू के 4 घरों में भी होगा। तो ये एक बड़ा है। दूसरा चीज जो इसमें जैसे हमने बताया कि बहुत सारे जन को लंग्स में जो डैमेज होना शुरू होता है उसके बाद में ये पता चलता है। तो 2 चीज जो है मैंने एक लोकल डॉक्टर से भी कंफर्म किया है, वो ये कि रेगुलर 100 रुपए वाला चेस्ट का एक्सरे भी करा सकते हैं। क्योंकि कैसा होता है कि बहुत सारे जो केस है जो एकदम एक्यूट पे पहुंच जाते हैं तो उनको न्यूमोनिया हो जाता है। तो ये जो लंग्स जब भी एक्सरे कराते हैं ना तो उसमें व्हाइट पोर्शन थोड़ा व्हाइट ज्यादा दिखता है, मतलब ऐसे थोड़ा भर गया है ऐसा करके। तो ये 100 रुपीज का एक्सरे भी करा सकते हैं। और दूसरा चीज रेगुलर जो सीबीसी टेस्ट रहता है, जो ब्लड टेस्ट सीबीसी टेस्ट रहता है, उसमें भी अगर एंटीबॉडीज का अगर जो अमाउंट है वो रेगुलर से ज्यादा है, मतलब ज्यादा डेवलप हो रहा है, इन्फेक्शन उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 चीज तो हर एक जन कर सकता है कि भले आपको कोरोना का टेस्ट नहीं कराना हो, पर ये 2 चीज तो जरूर करना चाहिए कि चेस्ट एक्सरे और दूसरा ये जो एंटीबॉडीज का है। हाँ, और दूसरा चीज है कि अपने पास जो है ये कोरोना टेस्टिंग के जो डिवाइसेस है या वो जो मेथोडोलॉजीज है वो सभी जगह पे एकदम नहीं पहुंचे हैं। अभी मुंबई का भी बात करें तो अभी उन्होंने प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया है कि जैसे कि मेट्रोपोलिस हो गया या फिर SRL लैब्स हो गया, तो उनको वो लोग ने टेस्टिंग का अलाउ कर दिया है। तो आई थिंक एक टेस्टिंग का कुछ 4000 कॉस्ट ये लेते हैं। तो फिर लोगों को ये भी लगता है कि भाई मैं पूरा फैमिली का कराना हो तो मैं 20,000 थोड़ी इसमें ये करूंगा ऐसा। तो उसके इस पे रेगुलर ब्लड टेस्ट तो कर सकते हैं और एक्सरे तो कर ही सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखे तो जरूर आपको फोन करना है गवर्नमेंट में, ऑफिशियल में, हॉस्पिटल में। नहीं वो बात सही है, लेकिन ये जो चीज है सर वो काफी कम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे ही डरते हैं कि भाई अभी सर्दी जुकाम अगर बता देंगे तो खामखा लेके 15 दिन घुसा देंगे एक रूम में अलग। राइट। हाँ, तो वो तो मतलब कैसा है वो रेगुलर टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्टिंग में अगर नहीं आया तो फिर आपको घर जाने देंगे और आपको घर पे बोलेंगे कि करो, आप क्वारंटाइन में रहो। नहीं, जैसे हमारे पास कल का ही केस है, मतलब एक बंदे को मतलब ऐसा डाउट था कि भाई उसको सर्दी जुकाम या ज्यादा उसको है, वो कल उनको लेके आई है, काफी वायरल भी हो रहा है व्हाट्सएप पे। ओके। हाँ, लेकिन इससे क्या है कि मतलब समझदार है, चलो उनको पता है कि भाई हमको टेस्टिंग कराना चाहिए, हमारी जान को ना बाकी सबको भी इससे खतरा हो सकता है। लेकिन काफी लोग इस अगर सर्दी जुकाम हल्का सा होता है ना तो सच में नहीं होता, ये रियलिटी है। तो उनको भाई ये लगता है कि कहीं हमने कि हमने इन्फॉर्म कर दिया तो भाई बिना मतलब को 15 दिन तो हमको लेके जाएंगे और पता नहीं कहाँ रखेंगे। अब ये सब लोगों को, और बाकी है कि गांव में अलग अलग जगह लोग अलग अलग जगह पे रखते हैं, अपना दूर दूर इतना रहते हैं। तो ये छोटा सा भी टेस्ट के लिए अभी उन लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है कि वहाँ से लोग आ नहीं पाते हैं बेचारे। तो कुछ लोगों के घर में तो खाने पाने की भी बेचारे लाले पड़े हुए हैं। करेक्ट, हाँ सही बात है। तो उसमें 2-3 चीजें ऐसा है कि ये कहाँ पे भी लेके नहीं जाते और वहां पे कुछ नहीं करते हैं। कोरोना का कोई ऐसे बड़ा इलाज नहीं है। यूएस की भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जो अमेरिका में भी है, वो कोरोना का इलाज क्या है? कुछ भी नहीं है। वो आपको जैसे कोरोना के जो ज्यादा सिम्टम्स जो दिखते हैं वो ऐसा है कि जिसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो गया, कि जिसको बहुत ही हाई फीवर है, तो समझो वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, तो करते क्या है
वो फीवर की दवा देते हैं, वो ब्रीदिंग के लिए उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं, बस उसमें कुछ उसे नया कोरोना का कोई इंजेक्शन वैक्सीन तो कुछ है नहीं, तो कुछ करते नहीं है हॉस्पिटल में। तो और वो जो क्वारंटाइन या वहां पे बोलते हैं, तो वो खाली एक जगह है जहाँ पे आपका बिस्तर है और फिर 6 फुट दूर रह के दूसरा बिस्तर ऐसे करके, और कोई ऐसे डरावने वाला कोई जगह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो आपको अलग से एक जगह पे रखा जाता है, आपको आराम करना है, आप आराम करते हैं। हम 8 घंटा नींद करना अभी जरूरी है। हम ज्यादा अपने बॉडी को रेस्ट देते हैं ना, तो अपना इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि आप 6-8 घंटा सो गए ना, तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया तो वायरस से वो फाइट कर सकता है। तो वहां पे आपको आराम करना है। आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो वेंटिलेटर पे रखेंगे, आपको फीवर है तो फीवर का दवा देंगे, आपको कफ ज्यादा जम गया तो कफ का दवा देंगे, बाकी कोई कोरोना का कोई दवा नहीं है। ऐसे ये सब यही सब, और वो एंटीबायोटिक और ऐसा सब कुछ भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल तो है नहीं, ये एक वायरस है। तो ये एक बात हो गया। और दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम जो अभी ये जो अपने सामने है, वो हमारा फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। कि कोई, हाँ, मैं भावेश भाई और पंकज भाई पे आता हूँ कि कोई क्या कहते हैं, दूसरा इश्यू नहीं है। भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जगह है, हॉस्पिटल्स है, वो बहुत कम है। समझो सबको अगर ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया तो समझो ज्यादा लोगों को वेंटिलेटर चाहिए तो कैसे करेंगे। तो ये सारे इश्यूज है, तो इससे कोई डरने का बात नहीं है। जल्दी से जल्दी जैसे आपको सिम्टम दिखे आपको डॉक्टर को बताना है। अभी तो डॉक्टर फोन पे अभी ओपीडी कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमारे इधर फोर्टिस करके एक हॉस्पिटल है, तो वो डॉक्टर को आपको फोन करना है तो 200 रुपीज वो चार्ज करते हैं। आप पेटीएम उनको पैसा देके 200 रुपये में फोन पे आप कंसल्टेशन कर सकते हैं कि क्या हुआ कैसे करके। तो आपको किधर जाने का भी जरूरत नहीं है। तो आपको एटलीस्ट मगज दिमाग में थोड़ा ये रहे कि हाँ चलो कुछ है, तो ऐसा टेंशन लेने का बात नहीं है, आप सीधा डॉक्टर को फोन कर सकते हैं। तो ये एक बात है कि सबको ध्यान में रखना है। और दूसरा ये चीज है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो सब लोग मेंटेन कर ही रहे हैं, लेकिन अभी साथ साथ में कुछ हाइजीन के हैं वो अपने को रखना है। जैसे 2-3 बातें बहुत अच्छी बात है, इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। वो जो है कि मॉर्निंग में उठ के गर्म पानी और जो हल्दी और अपना टर्मरिक और जो मध हनी बोलते हैं, इसका सेवन करना मॉर्निंग में बहुत अच्छा है। और दूसरा, डॉक्टर ने भी जो फोर्टिस में और सब जगह पे जो एडवाइस देते हैं वो ऐसे है, स्टीम लेना, गर्म पानी का स्टीम लेना दिन में 2 बार, सुबह शाम। तो इससे आपको बहुत सारा आपका जो म्यूकस है वो थोड़ा निकल जाता है, आपको थोड़ा और इसमें राहत का ये महसूस होता है। तो ये डॉक्टर भी ये बताते हैं कि स्टीम लेना चाहिए। तो ये थोड़ा चीज तो सभी ने करना है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे अभी बस का नहीं है, तो सीधा डॉक्टर को फोन करना है, बोलना है कि ये ऐसे हुआ है, इससे शुरू हुआ है। तो कोई भी डरने का कोई बात नहीं। अब भावेश भाई, करण भाई ने एक बात कही जो कि बाहर से लोग आते हैं, जैसे कि आउट ऑफ स्टेशन से आए, मतलब कि कोई अलग स्टेट से आए, अदरवाइज कोई आउट ऑफ इंडिया से आए, और वो लोग अपने यहाँ आए हैं तो वो लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं या फिर अपने आप को क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा कि हमें गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये लोग बाहर से आए हैं और इन लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया है। तो ये एक अच्छी चीज रहेगी कि वो लोगों का चेकिंग हो जाए तो हमें थोड़ी राहत मिल सके। बरोबर, डेफिनेटली करेक्ट है। कुछ चीजें अपना ये मार्केट का भी बात करते हैं, और मीनवाइल आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा तो उस पर भी बात करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ जैसे मेगा स्टोर जैसे मार्केट प्लेसेस है, बहुत सारे दूसरे भी मार्केट प्लेसेस है, वो किस तरह से अभी कर रहे हैं। तो जैसे मेगा स्टोर, जैसे अभी हमने कच्छ का हमारा जो प्रोडक्ट इस पे अपलोड किया, उत्तराखंड के आर्टिजन अपने साथ जुड़े हैं, राजस्थान के आर्टिजन जुड़े हैं, या महाराष्ट्र के आर्टिजन जुड़े हैं। तो एज ऑफ नाउ हम क्या कर रहे हैं कि हर एक जगह पे सबको एक बात बता रहे हैं कि भाई ये टाइम है, ये टाइम भी चला जाएगा, तो ये अपने पास जो समय है उसका कैसे अच्छे से उपयोग कर पाए। कि जैसे कुछ नया प्रोडक्ट का डिजाइन हम करें, अपने कस्टमर से बात करें। और दूसरा हम ये बात करते हैं कि जैसे कि कस्टमर को हमने बता दिया कि आप ऑर्डर प्लेस करो, और जैसे ही आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है और जैसे ही ये गवर्नमेंट डिलीवरी अलाउ करता है, तभी आपको वो हम डिलीवर कर देंगे। मतलब एडवांस में ऑर्डर हम ले सकते हैं। तो ये सभी ने इंडिविजुअली ट्राई करना है।
कि हमारे कस्टमर से बात करना है और कंसिस्टेंटली बात करते रहना है कि भाई कैसे आपको कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, आपके आजू बाजू को कुछ रिक्वायरमेंट है तो हमें बताइए। और आप जो भी आपके पास रॉ मटेरियल, अभी कुछ हमारे जो सेलर हैं आप में से, इनमें बहुत जन के पास प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल है, कुछ जन के पास नहीं है, तो ठीक है। लेकिन जिनके पास है वो एटलीस्ट प्रोडक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं, कस्टमर से कमिटमेंट लेना भी शुरू कर सकते हैं और कस्टमर से एडवांस में पेमेंट भी पूछ सकते हैं। क्योंकि ये अभी ये समय इतना मतलब ये हम जब भी कोई बात करते हैं कोई भी नया प्रपोजल में, तो हम नेगोशिएशन का बात करते हैं ना, ऐसे डील करते हैं कि भाई आप ये करेंगे, आप ये देंगे, ऐसा। तो जो बड़ी बड़ी जो डील्स हैं उसमें भी रीनेगोशिएशन अभी चल रहा है कि जैसे कि कोई कंपनी है वो कोई पर्टिकुलर जगह पे रेंट पे है, तो ओनर से वो रीनेगोशिएट करता है कि भाई रेंट समझो 1 लाख इसका रेंट है ना, तो मैं आपको 70,000 ही दूंगा, 30,000 जो है आपको 4 महीना बाद में लेना। तो ऐसे सबको पता है कि भाई सबके ऊपर ये बेसिकली प्रॉब्लम है। तो ये जो बिजनेस रिलेटेड जो नेगोशिएशन है ना, वो आप अच्छे से सोच के आपके कस्टमर से बात कर सकते हैं कि भाई आप एडवांस में आप पेमेंट कर दो, हमारा ये चीज शुरू हो जाएगा। आप प्रोडक्ट आप बना सकते हैं तो बना के फोटो आप भेज सकते हैं कि देखो रेडी हो गया है, जैसे ही मार्केट थोड़ा खुलेगा तो आपको हम डिलीवर कर देंगे। इस तरह से जैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस है, आप सोच लो कि जो रेस्टोरेंट का जो बिजनेस होता है वो तो बंद हो गया, तो उसमें लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट में एडवांस में कूपन खरीद रहे हैं कि भाई चलो कोई सरवना भवन हो गया, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, तो वो बोलते हैं कि मैं 2000 का आपका कूपन ले लेता हूँ, जब भी आपका ये कंडीशन अच्छा हो जाएगा तो मुझे वो 2000 का जो भी आप रिडीम करके देना। तो इस तरह से बहुत सारे जो है वो डीलिंग्स हो रही हैं, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं और सबको सर्वाइव होना है, मतलब अच्छे से ये कैसे पूरा समय ये पसार हो जाए और किसी को कोई प्रॉब्लम ना पड़े। तो उसके रिलेटेड आप भी, मतलब आपके जो भी प्रोडक्ट्स है, आपके जो एग्जिस्टिंग एनजीओस के साथ हम काम कर रहे हैं, मेगा स्टोर जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के साथ काम कर रहे हैं, या फिर डायरेक्ट कस्टमर भी हैं, तो उनसे हमेशा टच में रहना है और उनसे बात करना है कि कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, ऐसा करके। तो ये टाइम पे अभी कैसा हो रहा है कि बहुत सारे जन ऑनलाइन टाइम बहुत स्पेंड कर रहे हैं, और हमने भी ये देखा है कि फेसबुक पे कुछ हमने शेयर किया है, इंस्टाग्राम पे कुछ शेयर किया, तो बहुत जन देख रहे हैं। तो हमारा ये भी एक अभी ये है कि इंडिविजुअल आर्टिजन को हम एक एक करके हम पब्लिसाइज करें और थोड़ा शेयर भी करें। तो ये अभी नेक्स्ट एक आध वीक में हम ये शुरू करने वाले हैं। बट यहाँ पे पॉइंट यही है कि काम करते रहना है, बिल्कुल भी उदास नहीं होना है। अच्छा वीडियोस हम देख के नया आइडियाज लेके आए और एक दूसरे से कांस्टेंट में टच में रहे कि भाई क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। जैसे नारायण भाई ने बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट बता दिया कि हमारा काम चालू है फॉर एग्जाम्पल, या इस तरह से। तो एक दूसरे से बातें करेंगे तो थोड़ा ज्यादा पता चलेगा। बट हाँ, एकदम जोश में और मोटिवेशन के साथ हमें काम करते रहना है। और मेगा स्टोर्स की टीम तो हमेशा है ही है। भावेश भाई को भी आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन हुआ तो हम ये ऐसा कॉल वापस भी कर सकते हैं एंड जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आंसर कर सकते हैं। हाँ, मीनवाइल किसी को किसी ने ओप्पो A5 हाथ ऊपर किया है, ठीक है। बाबू भाई कोई क्वेश्चन? दया भाई, रमेश भाई? हाँ भाई। बाबू भाई। हाँ जी चलो हम ये अकेले दो आदमी काम कर सकते हैं, कैसा नहीं? पुलिस वाले तो बोलते काम नहीं कर, इसलिए हम बैठे हैं। ये हम ये इधर लोग हैं काम नहीं करवा देते, इसलिए बैठे हैं। हम काम कर सकते हैं। मेरे घर पे 2-3 आदमी है, हमका घर एक यूपी का भैया है मेरे पास, वो मेरे पास ही रहता है, वो मेरे साथ हम दोनों काम कर सकते हैं। पर ये पुलिस वाले लोग काम नहीं करने देते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये दो घर वाले आदमी काम कर सकते कि नहीं कर सकते। हाँ, घर पे अगर आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई इशू नहीं है, तो आप काम कर सकते हैं घर पे। लोकल एक्टिविटी घर पे सब कुछ है। हाँ, मैं तो बाहर निकलता नहीं हूँ, सब कुछ मैं घर पे है। मेरा जो माल जो है ना, वो उसका बिगड़ा हुआ माल पड़ा था ना, उसमें सब मैंने वो बना दिया, मास्क बना के गांव में फ्री में बेच दिया है। दूसरे में मेरा दोस्त है, तो दोस्त को मैंने कपड़ा दिया है उसको, मेरा एक कपड़ा पड़ा है मेरे पास, तुम इसका मास्क बनाओ और गांव में फ्री बेच दो। दूसरे गांव में मेरा दोस्त ने फ्री बनाया तो गांव में बेच दिया। अभी 300-400 ऐसे फ्री में दे दिए सबको। जैसा हमको जैसा होता है हम वैसा करते हैं।
2-3 दिन आप आई थिंक वेट करो, वैसे भी 14 तारीख के पहले अनाउंसमेंट आ जाएगा, तो आई थिंक 2-3 दिन बाद में आप मेरे ख्याल से फिर डिसाइड करना क्या करना। हरीश भाई आई की चाहो सम थॉट्स आप बताइए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अभी एक कारीगरों के साथ एक अच्छी बात हो गई, जो मार्च महीने में लॉकडाउन आया, जो 2 महीने पहले आ गया होता तो सबका धंधा चौपट हो गया होता। वो एक अच्छा हो गया। तो अभी वो मार्च एंडिंग चल रहा था, अभी तो सब रण उत्सव भी पूरा हो गया, उसके बाद सब चालू हुआ, वो एक थोड़ा बेनिफिट मिल गया। जो जिनका सेल होना था वो हो गया, अभी रुक गया है। तो हमारा तो अभी गांव में जोबर का काम है, वो तो अभी चालू है, वो अभी 1 महीने के बाद पूरा होगा। वो तो कारीगर कर रहे हैं, गांव में जो कारीगर है वो। अभी जो नया कैसे होगा वो अभी आगे सोचने की बात है, तो चालू होगा तब पता चलेगा। बरोबर। और यही बात पे जस्ट एक शेयर करेंगे कि हमने सबने एक तैयारी ऐसे रखना है, वो ये है कि अभी अप्रैल चल रहा है, तो मई और जून 2 महीने का तैयारी रखना है। ऐसा तैयारी रखना है कि समझो कल गवर्नमेंट बोल दिया कि लॉकडाउन हो गया, समझो और 1 महीना लॉकडाउन हो गया, तो हमने 2 महीने का तैयारी रखना है। खाने पीने का, फाइनेंशियल जो तैयारी है वो है, और ये टाइम पे बाकी का हेल्थ का कुछ प्रिकॉशन हमने रखना है। तो कम से कम 2 महीने का हमने सबको तैयारी रखना होगा जून तक का, कि ये इसके इसमें मेरा ये सब चीज ठीक है क्या, हाँ ये ठीक है, खाने पीने का ये सब अनाज वगैरह हो गया, वेजिटेबल्स का ये सब बना दो। और थोड़ा ऐसे अच्छा है कि कच्छ और वो सब एरिया में इन्फेक्शन नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें जो सैनिटाइजेशन जो है उसका जरूर ध्यान में रखना है। जो एक लिस्ट है, भावेश भाई को मैं फॉरवर्ड करता हूँ, ये लिस्ट एक चीज वस्तुओं का लिस्ट है जो घर में होती है, कि जैसे हैंडल हो गया, या लाइट की स्विच हो गई, बार डोरबेल हो गया, या साकड़ी हो गया, जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा टच करते हैं। अभी समझो मेरे घर पे उधर कॉर्नर पे मैं कोई कभी टच करने नहीं जाऊंगा, पर हाँ वार्डरोब के हैंडल को मैं टच करूंगा, या फिर मेरे डाइनिंग टेबल पे मैं हाथ रखूंगा, ऐसा। तो कुछ कुछ चीजें हैं ऐसे 15-20 आइटम जो हमें डेली साफ सफाई करना है उसका अच्छे से। तो ये हाइजीन मेंटेन करके रखना, और साथ साथ में 2 महीने का हमने प्लानिंग बना के रखना, कि समझो वर्स्ट केस सोच के रखने का, कि समझो 2 महीने तक बाहर जाने ही नहीं मिलेगा, ये जो सिचुएशन है और 2 महीने एक्सटेंड हो जाएगा तो क्या। तो मेरी कौन कौन सी प्रॉब्लम है ध्यान में आती है, तो प्रॉब्लम का लिस्ट डाउन हम कर लें, और खुद से सोल्यूशन ना मिले तो हमारे दूसरे भाइयों को बताएं, एक दूसरे के साथ शेयर करें कि भाई ये प्रॉब्लम थयो है, या ही थई सके जो की करे, जो ऐसा जैसे बाबू भाई ने अपना काम का बताया वैसा करके। तो प्रॉब्लम सब जगह पे है। एक कारीगर जो एक लेवल पे काम करता है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल पे काम करता है, या कोई फैशन की ब्रांड है, सबको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कोई भी छूटा हुआ नहीं है, हम सब एक ही स्थिति में है अभी। उसमें कुछ जगह पे ऐसा है कि जैसे सॉफ्टवेयर का कुछ काम हो गया तो चलो वो लैपटॉप से घर पे बैठ के कर सकते हैं, पर जिसका मैन्युफैक्चरिंग और ये सब है वो सबको तो सेम प्रॉब्लम है। तो हमने सबने साथ में मिलके कुछ अच्छा सा इनोवेशन, कुछ आइडिया सोचना है कि क्या ऐसे कर सकते हैं, क्या ऐसे कर सकते हैं, और एटलीस्ट जून एंड तक का हमने सबने तैयारी रखना है, एक प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं ना, कि वो सबको करना है। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? दारा आपको कुछ बताना है? दारा आप है लाइन पे, आप कुछ शेयर करें कि आपके आजू बाजू एरिया में किस तरह का माहौल है, क्या है? म्यूट शेयर नो आवाज म्यूट है। ओके, हेलो, या हाँ यस, आवाज आ रही है? यस यस। हाँ, अभी तो यहाँ पे कुछ लॉकडाउन का कुछ खास असर नहीं दिख रहा। क्यों? सब लोग बाहर घूम रहे हैं? नहीं अभी, हाँ मतलब इतना भी नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में जब पुलिस का था कि सब आ रहे थे जा रहे थे तब सब था, लेकिन अभी तो आसपास कोई भी काम हो तो सब निकल रहे हैं। आप कौन से एरिया में, कहाँ पे हैं कच्छ में, आप बताइए। बिदड़ा में। बिदड़ा में, ओके। हाँ हाँ, मैं बिदड़ा में हूँ। और वैसे भी यहाँ पे मेरे पापा का मेडिकल है तो ज्यादा आना जाना रहता है। उसके पास लाइसेंस है भाई।
हाँ। और ये लोकल ऑटो रिक्शा और वो छकड़ा और वो सब भी चालू है कि वो नहीं नहीं है? नहीं वो नहीं, नहीं है। वो सब बंद है। हाँ उनको डंडा मारते हैं सबको। हाँ, तो दूसरा एक्टिविटीज में क्या कर रहे हैं वहाँ पे? अच्छा, बिजड़ा सर्वोदय ट्रस्ट का कुछ आपके पास अपडेट है? क्या वहाँ पे काम चल रहा है कुछ नया? नया तो कुछ नहीं चल रहा, कुछ इमरजेंसी हो तो ही वो पेशेंट ले रहे हैं, बाकी वो भी पूरी तरह से बंद है। ओके, हाँ बराबर है। कुछ बाकी लोग से कुछ शेयर करने जैसा कुछ नया चीज जो हमने अभी तक कवर नहीं किया हो, या अगर आपको कुछ शेयर करना है तो? नहीं, थैंक यू, वैसा तो कुछ नहीं है अभी। ग्रेट। अभी इट्स ओपन, मतलब ये कॉल का एक ही खाली होगा कि हम सब एक दूसरे के साथ मिल लें, थोड़ा बातचीत कर लें, और ये भी बताया कि हाँ कोरोना का क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है, और एक दूसरे का कॉन्फिडेंस, भाई यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब साथ में हैं, कुछ भी रहेगा हम कर लेंगे और बाहर आ जाएंगे। प्रवीण भाई बोले नहीं कहीं, प्रवीण भाई कहीं बोलो। हाँ प्रवीण भाई, एक उनका ऑडियो बंद है। ओके, अनम्यूट किया मैंने। गैलेक्सी यस हो गया। प्रवीण भाई है केम सर? केम? बस बढ़िया आनंद से, एकदम मौज से। थोड़ी हिंदी में ट्राई करो, हिंदी में। एकदम बढ़िया है, बढ़िया। क्या बात है। और चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जैसे 15-20 दिनों से देख रहे हैं हम कि लॉकडाउन में है सब घर में, और ज्यादा किसी का खर्चा नहीं हो रहा होगा कि एक्स्ट्रा जैसे अपन एक्सपेंस कर रहे थे, जैसा पेट्रोल था, तो हम ये चीज है जो लॉकडाउन के बाद भी थोड़ा बहुत सोच के करें तो हमारी सेविंग्स ज्यादा बढ़ सकती है। वो तो भावेश भाई अभी खुलने दो। डबल होगी। लोग वेट कर रहे हैं इस चीज। वो मैं माधापुर की बात करता हूँ, जो यहाँ लोकल बोर्ड है, जो सरकारी दवाखाना, उसकी बात करता हूँ। अभी उसमें मैं चेकअप कराने के लिए गया तो वो मेरे को हाथ नहीं दिया, क्योंकि आप आगे रहो, आपका जो मेरे पास कार्ड है उनका हेल्थ का, तो कि आप खुद एंट्री कर लो, और डॉक्टर थोड़ा दूर रख के मेरे को दवा लिख दिया कि ये ले लो, उधर से हाथ भी नहीं दिया एक। अब दूसरी बार कोई गए तो होता कि बंद करके चला गया भूज साहब, इधर चेक भी नहीं करते माधापुर। अभी ये सब का एक अच्छी चीज नहीं है। हाँ, ये सब का एक रीजन है, हम दोनों बाजू से सोचते हैं, एक जो है कि पेशेंट के साइड से और दूसरा है डॉक्टर के साइड से। अभी ऐसा हुआ कि अचानक से बहुत सारे डॉक्टर्स को पेशेंट को चेक करते करते उनको खुद को कोरोना हो गया। फॉर एग्जांपल, ये मैं मुंबई का बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड बात करता हूँ। और बहुत सारे डॉक्टर्स यूएस में, अमेरिका में ऐसे हैं जिनके मैंने इंटरव्यूज और बीबीसी के इसमें वीडियोस देखे, वो घर पे नहीं जा रहे हैं, लोग घर पे नहीं जाते हैं, बिकॉज अननेसेसरली उनको पता नहीं है कि भाई उनको कोरोना हुआ है कि नहीं है। वो तो 15 दिन बाद में पता चलेगा, जरूरत नहीं कोरोना का इन्फेक्शन हुआ और आपको 3-4 दिन के बाद में ही वो सिम्टम्स देखना शुरू हुआ, ऐसा जरूरत नहीं है। तो उनको पता ही नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं मेरी फैमिली को गलती से ना दे दूं, वो इसकी वजह से अपना क्लिनिक जो है वो बंद कर दे रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे हैं, और उनके पास दूसरा प्रोटेक्टिव गियर भी नहीं है, जैसे कि पूरा उनका ये जो कवरिंग करके होना चाहिए, मास्क और ये सब, पूरा N95 के मास्क उनके पास नहीं है जो उनको चाहिए, 3 लेयर मास्क वगैरह। और साथ साथ में वो अपने छोटे क्लिनिक में या छोटे अस्पताल में वो हाइजीन वो मेंटेन नहीं कर पाते, कि भाई पेशेंट को वो नहीं बोल पाते कि भाई आप आके ये सब ना के आओ, ऐसा करके आओ, ऐसा करके वो नहीं कर पाते, तो उनके हाथ वो हैंडल नहीं कर पाते। तो दैट इज द रीजन उनको इजी चाहिए कि बंद करके देना है। कि जैसे कि कुछ लोगों ने एक आर्टिकल आया था, एसोसिएशन ने ऐसे कर दिया कि अगर हमें सरकार अगर कोई बेनिफिट नहीं देती, पेशेंट को चेक करते करते मुझे अगर हो गया डॉक्टर को, तो सरकार इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, मुझे इंश्योरेंस देगी क्या, ऐसा ऐसा करके उनका बातें शुरू हो गया। और दूसरा चीज, ये समझो गलती से, कोरोना की वजह से नहीं,
लेकिन कोई और की वजह से अगर पेशेंट को ज्यादा बीमारी हो जाती है या तो डेथ हो जाता है, तो डॉक्टर को मार पड़ती है, डॉक्टर को भला बुरा लोग बोलते हैं वगैरह वगैरह। तो ये दोनों साइड के वजह से जो डॉक्टर्स का जो इस तरह से है बिहेवियर कि उनको ये सब झंझट में नहीं पड़ना है और वो अपना क्लिनिक बंद करके घर पे बैठ जाए वैसा। तो वो एक तरह से अपना ये कर रहे हैं कि भाई उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, जो उनके तरफ से सही बात है। एट द सेम टाइम पेशेंट को अगर रियल में प्रॉब्लम है तो वो चेक करना भी चाहिए। तो बेसिकली अभी ये दोनों बातें, इसका एक्चुअली इन अ वे कोई सोल्यूशन नहीं है, बट अभी यही सिचुएशन है, इसको इस तरह से ही टैकल करना पड़ेगा। सर जी मेरा एक सवाल इससे जुड़ा हुआ कैलाश सर, एक बात है कि ज्यादा सुविधा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से ज्यादा प्राइवेट में। अभी आप जीके जनरल हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि वो सरकारी है, बंद नहीं कर सकते, घर नहीं जा सकते, लेकिन प्राइवेट वाले ऑफ दिनों में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा भीड़ इन लोगों के पास होती है, जीके में तो कोई होता नहीं है। अब इन लोगों की जवाबदारी है कि इन दिनों में मतलब हाँ वो बात से कि इनके पास पूरा वो किट नहीं है कि अपने आप को, फिर भी इन लोगों का जवाबदारी है कि ये लोगों की इस टाइम पे खड़े रहकर लोगों की मदद करे, सेवा करे। क्योंकि अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर तो कल कोई सोचेगा कि भाई मैं आर्मी में क्यों जाऊं, वो तो गोली चल रही है उधर, मेरा भी तो फैमिली है। करेक्ट, तो वो वही बात है, टाइम उनको भी सेम सिचुएशन है कि उनको खड़ा रहना चाहिए। जितने प्राइवेट डॉक्टर, या तो फिर एक बात और हो कि जब ये खत्म हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल ही बंद हो जाए, फिर जरूरत क्या है अगर इस दिनों में वो काम नहीं आ रहे। तो वो ये तो देखो वही बात हो गया कि भाई अच्छा आदमी बुरा आदमी या फिर बीच का, राइट। हम ये तो सबका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है। जैसे बहुत बार अभी जैसे मुंबई में मैंने देखा है कि बहुत सारे यंग लोग 20-22 साल के इसमें फूड पैकेट डिलीवर करने जाते हैं। जो फूड पैकेट जो लोगों को जरूरतमंद में है, तो मास्क पहन के अपना पूरा ये रिस्क पे वो डिलीवर करने जाते हैं। तो वो क्यों करता है, वो इंसान को खुद को लगता है कि भाई मुझे करना चाहिए। सेम वे डॉक्टर है, डॉक्टर का भी खुद का पर्सनालिटी है, खुद का थॉट प्रोसेस है, वो जो संस्कार उसने लिया उसके अकॉर्डिंगली होगा वैसा, तो उसका वो थिंकिंग है, तो वो सब जगह पे एप्लीकेबल होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो नॉन स्टॉप डबल ड्यूटी करके भी काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे ये भी है कि उनको रिस्क भी नहीं लेना है, उनको बेसिकली अननेसेसरली हेडेक नहीं चाहिए। तो अभी ये दोनों बातें हो जाती है, बट आपका बात बरोबर है कि उनको थोड़ा आगे आना चाहिए। बट एट द सेम टाइम थोड़ा कैसा है कि जैसे मैंने कुछ क्लिनिक्स देखा है जो मुलुंड एरिया में जहाँ पे मेरा ऑफिस है, तो कुछ क्लिनिक्स ऐसे हैं कि उनके पास बड़ा सा जगह नहीं है और पेशेंट का लाइन लग जाता है, तो एनीवेज वो बाजू बाजू में बैठ जाते हैं, तो वहां पे फैलने का चांसेस ज्यादा है। बहुत कुछ ऐसा है, तो इसकी वजह से वो सिचुएशन अगर एक साथ में 15 जन आ गए और वो क्लिनिक में 5 जन बैठने का ही जगह है, तो हैंडल खुद डॉक्टर नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से वो थोड़ा ऐसे मदद कर रहा है कि भाई अननेसेसरली वो क्राउड इकट्ठा ना हो जाए उसके पास। पर एट द सेम टाइम उसको ये भी अवेलेबल करना चाहिए कि भाई आपको कुछ इश्यू है तो मुझे फोन करो, फोन पे ओपीडी लेना शुरू कर दो। अभी एक दिक्कत ये आ गई है कि ये जो 500 रुपए जो ये महिलाओं के अकाउंट में जो डाले हैं ना, इसकी वजह से बैंकों में एक तो समझ लो कि वो गिरती होगी बहुत, उसकी वजह से बैंक वालों को भी दिक्कत हो। हम भी ऐसा थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं कि हमारे परिवार वालों को जो भी हमने बात की ऐसा, या फिर जो भी आपको व्हाट्सएप या इससे पता चलता है जो अच्छी बात है, मतलब ऑथेंटिक खबर जो आपको पता चलता है, वो बाकी सबको भी समझाना है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अपना फैमिली को हम सेफ रखेंगे और हर एक जन ये करता जाएगा तो मेरे ख्याल से पूरा गांव सेफ रहेगा। वैसे अभी जैसे आंचल भाई है, आंचल भाई को बहुत सारा चीज पता है कि भाई ये शहर में क्या होता है, ये क्राफ्ट में क्या होता है, क्योंकि आंचल भाई इधर इधर गए हैं, उन्होंने इतने सारे लोगों को मिला है और तब जाके आंचल भाई डेवलप हुए हैं। तो ऐसे सब लोग शायद नहीं हो पा रहे हैं ऐसे, तो एटलीस्ट बेसिकली उनको ये तैयार करने के लिए भी एक कुछ ऐसे टीम होना चाहिए कि उनको मोटिवेट करें, अलग अलग जगह पे क्या चल रहा है उनको बताएं। नहीं तो फिर उनका वही मेंटालिटी रहेगा जो बोलते हैं ना ऐसे कि कुएं का मेंढक, उसको उतना ही जगह दिखता है पर उसमें उसका गुना नहीं है। उसको सही तरह से मार्गदर्शन दिया ना तो फिर वही पर्सन जो है ना वो सपोर्ट करेगा, वो 500 के लिए लाइन में खड़ा नहीं रहेगा, वो और थोड़ा बोलते हैं ना मैच्योर हो जाएगा, वैसा है। तो ये तो बहुत बड़ा काम है जन जागृति वाला। ऐसा है।
बढ़िया, तो बहुत ही अच्छा लगा भावेश भाई, थैंक यू, ये पूरा सब कॉल अरेंज किया आपने। नेक्स्ट कॉल अगर नेक्स्ट वीक में हम वापस रख सकते हैं, जो बहुत सारे जो जन हैं हम मिल नहीं पाए हैं। एक कॉल महाराष्ट्र के और राजस्थान के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर्टिजन्स और ब्रांड्स, उनके साथ में रखते हैं, और बेसिकली फिर हम शेयर करते हैं कि क्या क्या अलग टाइप का बेसिकली काम सब लोग कर रहे हैं, किधर कुछ इनोवेशन चल रहा है तो उसका थोड़ा बात करेंगे। बट ये बढ़िया रहा। कभी भी कुछ अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन रहा तो हम सब एक दूसरे को वो व्हाट्सएप ग्रुप तो बना हुआ ही है, बट भावेश भाई को या कभी मुझे, पंकज भाई को, दर्शन भाई को कभी भी मैसेज करके ये कर सकते हैं, ताकि कुछ क्वेश्चन इमीडिएट रहा हो तो हम बात कर सकते हैं। बट ये बहुत ही बढ़िया रहा, अच्छा लगा। ऑलमोस्ट सब लोग आए एंड सब लोग ने अपनी बात रखी, तो हम यहाँ पे कॉल एंड कर सकते हैं। फाइनल हम 2-3 महीना और अच्छे से और हम साथ में कनेक्टेड रहेंगे, ताकि कुछ भी नया चीज आया और हम भी शेयर करते रहेंगे कि क्या क्या चीज दूसरे जगह पे हो रहा है, जैसे कि अलग अलग ब्रांड्स क्या क्या काम कर रही है। तो बहुत जन जो मार्केटिंग लेवल का है ना, वो भी हम करें, अपना जो काम जो है ना उसको डॉक्यूमेंट कर दे। ये टाइम पे अपने पास समय है तो हमने काम कभी से शुरू किया, क्यों शुरू किया, ये क्राफ्ट समझो कि जैसे खरड़ आर्ट में जो थे तो वो लिख सकते हैं कि भाई खरड़ हमारे पप्पा ने, दादा ने, परदादा ने। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमने राइटअप लिखा तो अपने अपने बारे में, जैसे आंचल भाई अपने लाइफ के बारे में लिखेंगे कि कभी उन्होंने शुरू किया, कैसे रिस्पॉन्स आया, गुजराती में पेन एंड पेपर में लिखें। तो ये क्या है, हमने अपना अपना स्टोरी बनाना है कि स्टोरी मैंने कब से शुरू किया, कैसे रिस्पॉन्स आया, मेरे को सबसे ज्यादा बड़ा ऑर्डर इधर से आया था, मेरे को ये काम में बहुत मजा आ गया, ये मेरा एक्सपीरियंस कुछ इतना मजा वाला नहीं था, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, कुछ भी ऐसे रहे। तो एक्सपीरियंस शेयरिंग, ये जो बोलते हैं ना ऐसे जर्नलिंग करना, लिखना, डायरी में कुछ लिखना, तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर गुजराती में हम सब अगर 1-2 पेज अगर लिखते हैं तो उससे क्या करेंगे, हम उसको हिंदी इंग्लिश में लिखना है, ऐसा वाला अच्छा मटेरियल ऐसे करके हम स्टोरी फिर पब्लिश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो हम ये डाउन टाइम में अच्छे से कर पाएंगे। मतलब सबको अपना अपना जिम्मेदारी निभाना, ऐसा है, एक बंदे से कुछ नहीं होने वाला है। हम सब अगर सेल्फ हाइजीन मेंटेन करेंगे, सेल्फ डिस्टेंस रखेंगे, अपना आइसोलेशन में रहेंगे, घर के बाहर नहीं जाएंगे, इन्फेक्शन को रोकना है। इंग्लिश में जो बोलते हैं ब्रेक द चेन, तो चेन लंबा नहीं खींचना चाहिए, जल्दी से रुक जाना चाहिए। वैसे तो होपफुली हम अभी हैंडीक्राफ्ट पे थोड़ा मार तो आएगा, सबके धंधा पे मार आया तो हैंडीक्राफ्ट पे तो ज्यादा आएगा, क्योंकि वो ऐसा जीवन जरूर जैसा नहीं होता है खास करके, लेकिन आगे सही हो जाएगा, वो बात सही है। हाँ, लेकिन एक अच्छा न्यूज जो मैं आपको बताऊं, तो एक हमारे जो कॉल में यूरोप से एक लेडी थी जो कच्छ में भी उन्होंने काम किया है। एक उन्होंने बताया कि जो आपने हैंडीक्राफ्ट का जो बताया ना, हैंडीक्राफ्ट को एक तरह का सस्टेनेबल जो बोलते हैं ना लिविंग, वो कैटेगरी में माना गया है। तो आगे जाके लोगों को जो हैंड चीजें हैं उसका अवेयरनेस और बढ़ेगा, उनको अच्छा लगेगा कि क्या चीज ऑर्गेनिक कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से हैंडलूम में काम होता है। तो ये टाइप का अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ा है अभी के टाइम। तो आगे जाके धीरे धीरे जैसे मार्केट खुलेगा तो इसका मार्केट भी अच्छा होगा, ओवरऑल डाउन है, बट आगे जाके इसका मार्केट अच्छा होगा। सबको भी ज्यादा से ज्यादा पता चल रहा है कि व्हाट इज हैंडीक्राफ्ट, व्हाट इज हैंडलूम, ये वीविंग कैसे होता है। तो इसके बारे में सब लोग को जानकारी और बढ़ गई है पहले से, तो बहुत ही अच्छा बढ़िया, ग्रेट, ओके, ग्रेट है। चलो धन्यवाद, अपना अपना संभाल रखें।